तो यहाँ पर हमने आरपी का इलेक्शन देख लिया कि हमारे जो सारे जो पोर्ट ने वो 100 Mbps की, तो कॉस्ट 19 हो गया, इसलिए आरबी का पोर्ट नंबर 6 और आरसी का पोर्ट नंबर 12 ये आरपी बन चुके हैं। तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्टेट है, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से अगर हम भेजते हैं तो इस पर रिसीव होगी, आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, यहाँ कोई रिसीव हुई आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, यहाँ कोई रिसीव हुई आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम एसटीपी का यूज़ ना करें अभी तो व्हाट विल हैपन कि सारे के सारे पोर्ट हमारे क्या होते हैं, वट एवर यू आर सेंडिंग ऑन ए वन पोर्ट, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तो आई जाती है और आगे फॉरवर्ड कर देगी। तो अगर इन दोनों पोर्ट्स को में से अगर हमने किसी एक को ब्लॉक्ड नहीं किया है, यहाँ पर ये तो हमने कॉस्ट बताया, इन दोनों पोर्ट्स में से, यानी यहाँ पर दो पोर्ट हैं F0/0 और E9, अगर इन दोनों पोर्ट्स में से किसी एक पोर्ट को ब्लॉक ना किया गया तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा। तो इन दोनों पोर्ट में से किसी एक कलेक्शन करना है कि एक आपके पास डीपी बने और एक एनडीपी बने। नेक्स्ट टॉपिक डालें, इलेक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड पोर्ट। और जो इलेक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा वो किस पर होगा, नॉन रूट ब्रिज पर होगा, बिकॉज उसके तो सारे पोर्ट डीपी होती हैं रूट ब्रिज पर, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड पोर्ट ये कहाँ पर होगा, नॉन रूट ब्रिज के ऊपर। तो स्टार्टिंग में कुछ टाई ब्रेकर कंपोनेंट लिखे थे, तो पहला वाला तो टाई अप हो चुका है हर एक केस के अंदर है कि लोएस्ट ब्रिज आईडी स्विच क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। फिर 3 पैरामीटर हैं, लोएस्ट लिंक कॉस्ट, लोएस्ट सेंडर ब्रिज आईडी, लोएस्ट पोर्ट आईडी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डीपी के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, वो आरपी के लिए भी यूज़ किए जाएंगे। तीनों के तीनों टाई फैक्टर, यानी लोएस्ट लिंक कॉस्ट, लोएस्ट सेंडर ब्रिज आईडी एंड लोएस्ट पोर्ट आईडी, वो आरपी के लिए कैसे यूज़ की जाएंगे वो हम थोड़ी देर में बताते हैं। फिलहाल कम टू दिस पार्ट, ये डायग्राम कंसीडर कर लें, उसके बाद दूसरा डायग्राम लेंगे, वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम तीनों फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे। पहला अगर हम देखते हैं लोएस्ट लिंक कॉस्ट डीपी बनने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डीपी, डीपी क्या है, नोट करें डीपी के बारे में। डीपी इज़ द पोर्ट that have minimum cost to reach at root bridge रूट ब्रिज। अगर हम ऐसा ही लिखते हैं कि जैसे जनरल लोग पढ़ाते हैं तो फिर कंफ्यूजन सा क्रिएट होगा। क्या डेफिनेशन दोनों की सेम हो गई है, आरपी की भी और डीपी की भी, ठीक है। तो मैंने कुछ देर पहले बताया कि डीपी एक ऐसा पोर्ट है जो बेस्ट बीपी ड्यू सेंड करता है, बीपी ड्यू सेंड करता है, यानी डीपी इज द पोर्ट दैट हैव द मिनिमम कॉस्ट टू रीच एट रूट ब्रिज फॉर द लोएस्ट या डाउन स्ट्रीम स्विचेस, दैट इज द राइट डेफिनेशन। नोट कर लिए, डीपी इज द पोर्ट, वो लिखी रहती है, डीपी इज द पोर्ट दैट हैव या दैट विल प्रोवाइड, ऐसे नोट कर लिए, क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। डीपी इज द पोर्ट दैट विल प्रोवाइड मिनिमम कॉस्ट टू द डाउन स्ट्रीम स्विचेस so that they can reach to the root bridge. They can reach to the root bridge. तो डीपी एक वो पोर्ट है जो कि मिनिमम कॉस्ट रखेगा तब आगे भेजेगा, किसके लिए, रीच टू दी रूट ब्रिज। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि लेट्स से कोई और मशीन्स लगी है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आ सकता है, बाद में लिख दिया जाएगा, यहाँ पर एक स्विच और होगा, इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो ये पोर्ट क्या बनता है, डीपी। ये कैसा मान लेते हैं, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से होती है, ये पोर्ट क्या बनता है, डीपी। इलेक्शन ऑफ द रूट ब्रिज तो हो चुका। जब आरपी का इलेक्शन होता तो हम क्या चेक करते, यहाँ चेक करते। अगर यहाँ चेक करते, लेट्स ऐसे मान लेते हैं कि ये बी स्विच था, ये सी स्विच था और ये डी स्विच था, तो रूट ब्रिज यही बनता, इसमें आरपी यही बनता, इसमें आरपी ये बनता। इसमें आरपी कौन सा बने, क्योंकि जो टाई ब्रेकर कंपोनेंट है वो तो तब पिक्चर में आते हैं ना जब आपके पास
दो लिंक सपोर्ट करें, जैसे कि यहाँ कर रहे थे आरपी के लिए। सबसे पहले लोएस्ट लिंक कॉस्ट चेक किया, तो लोएस्ट लिंक कॉस्ट पे टाई अप हो गया, क्योंकि यहाँ से 90 आ रही थी और यहाँ से कितनी आ रही थी, 38 आ रही थी, सेकंड फैक्टर पे तो हो गई। बट जब इस स्विच की बात करते हैं, एंड वी आर कंसिडरिंग ऑल आर 100 Mbps, 19 19 38 19 19 38 कॉस्ट सेम हो गई। दूसरा टाई ब्रेकर, लोएस्ट सेंटर ब्रिज आईडी। अब स्टार्टिंग में हर एक ने बीपीडीयू भेजा, बट जब रूट ब्रिज कलेक्शन हो गया तो ओनली रूट ब्रिज विल सेंड बीपीडीयू। फिर एक टर्म था सेंडर ब्रिज आईडी, तो ये अपना बीपीडीयू नहीं भेजेगा, वही वाला भेजेगा। जब बीपीडीयू यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, उस बीपीडीयू के अंदर मॉडिफाई करेगा, क्या, सेंडर ब्रिज आईडी। यहाँ पर सेंडर ब्रिज आईडी और रूट ब्रिज दोनों एक ही हैं। जो रूट ब्रिज है वही सेंडर है, वही रूट ब्रिज आईडी है उसकी। यहाँ पे सेंडर ब्रिज आईडी चेंज होगी, रूट आईडी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। यानी कहेगा आई एम सेंडिंग टू यू, आवर बॉस इज RA, RPC चेंज करेगा, RPC चेंज होगी, फील्ड नहीं होगी। तीसरा डेजिग्नेटेड पोर्ट चेंज हुआ है। यहाँ डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या था, F0/1, और यहाँ लेट से F0/15 है, तो यहाँ डेजिग्नेटेड पोर्ट इस स्विच के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो स्विचेस हैं बीच वाले, ये कहलाएंगे BPDU रिले एजेंट, बिकॉज ये BPDU अपना नहीं भेज रहे, दे आर सेंडिंग द BPDU व्हाटएवर दे आर रिसीविंग फ्रॉम द रूट ब्रिज। तो इन्होंने रूट ब्रिज में BPDU भेजा, इनको भेज दिया, और ये BPDU किसके पास आ गया, इसके पास आ गया, फिर इसने यहाँ भेजा। स्टॉप कर दें एक मिनट, मतलब